लिखिएगा, ये आपको कहाँ मिलेगी, डेक्कन के पठार पर देखने को मिलती है। इसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं और यहाँ पे आपको बेसाल्ट की चट्टानें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि ये जो मिट्टी होती है इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और साथ ही साथ में ये मिट्टी वहां पे पाई जाती है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, यानी कि इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और बारिश भी अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो मिट्टी होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को बांध के रखने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, सबसे बेस्ट होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी रुको, फेयरवेल का तुम लोग को प्रोग्राम बताते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल से हम छुट्टी पे जा रहे हैं, कल सुबह क्लास नहीं होगी 7 बजे, काय का फेयरवेल हो रहा है भाई? कल 7 बजे भी क्लास है, 11 बजे भी क्लास है, बर्निंग इशू होगा, बर्निंग इशू में भी तुम्हें पढ़ना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्योग्राफी खत्म हो रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी सारे चैप्टर्स मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके खत्म हो गए बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। अगला लिखिएगा, इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम होता है और यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स मिलेंगी, सबसे ज्यादा कॉटन मिलेगी, लिख लीजिएगा। आगे आइए, रेड सॉइल के बारे में लिखते हैं। अगला लिखिएगा रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इसको लिखिएगा, यही लाल मिट्टी जो है जब ये पानी के साथ में रिएक्ट करती है, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो ये कैसी हो जाती है, ये पीली हो जाती है, इसीलिए कई बार इसको येलो सॉइल भी बोला जाता है। पॉलिटी शुरू करवाएं, मैं क्यों शुरू करवाऊं? नहीं शुभम, तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया कि हमारे यूपी में शुगर केन होता है, तो वो तो मैंने लिख ही दिया था ना ऑलरेडी। पॉलिटी हम कैसे शुरू करवाएं, हम पॉलिटी कहाँ पढ़ा रहे हैं तुम्हारे यहाँ? अब बोलेंगे, अब हम कहेंगे अब हम ज्योग्राफी पढ़ा के देखो बोर हो गए, अब हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आई एम गेटिंग बोर्ड बाय ज्योग्राफी नाउ। मेरे साथ में यही बड़ी समस्या है, एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट मुझसे पढ़वाते रहते तो हम बोर हो जाते हैं फिर, इसीलिए हम बीच में क्रैश कोर्स लेकर आए थे। आगे लिखेगा, इसको आंध्र प्रदेश में लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, चलका के नाम से जाना जाता है, वहां की लोकल भाषा में। यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, फसलों के नाम भी लिख लीजिएगा। हेलो दिलीप, बहुत जल्दी नहीं आ गए हो तुम? हाँ हाँ, वाईटी पे होगी ना, वाईटी पे बिल्कुल क्लासेस होंगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगला लिखिएगा एरिड सॉइल, ये मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहां पे डेजर्ट होगा, जहां पे मरुस्थल होगा वहां पे पाई जाएगी, यानी कि राजस्थान के अंदर ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। इस मिट्टी के लिए आप देखेंगे तो कौन कौन सी फसल है, तो आपको यहाँ पे बाजरा, दाल, ये सब चीजें आपको मिलती हैं, या आप कह सकते हैं मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है ना वो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, मोटा अनाज। एरिड सॉइल। अगला लिखिएगा फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। आलू, जॉब के चलते रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो, ओके कोई बात नहीं। ग्वार, ज्वार, ज्वार होता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब होता है, रागी का आटा आता है मार्केट के अंदर, आता है। आराध्या, किसके कमेंट को इग्नोर किया मैंने, बताना। तो तुम इतने दांत क्यों दिखा रही हो, इतनी खुशी क्यों हुई तुम्हें, किसका कमेंट रह गया भाई? चलो अगला लिखिएगा पेटी सॉइल। पेटी सॉइल वैसे पेपर में आता नहीं है बट फिर भी इसको लिख लीजिएगा, छोटा सा एक पॉइंट बना के, कहीं गलती से आ गया तो दिक्कत ना हो जाए। इसको लोकल भाषा में कैरी कहते हैं। कहां पर ये पाई जाती है, केरला के अंदर पाई जाती है और ये धान की खेती के लिए बेस्ट होता है। ओके, आपके जॉब के साथ भी ओके। हाँ, अब तो पोटैटो डे भी स्टार्ट हो गया है। क्या बताया जाए, कितने तो दिवस हो रहे हैं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था टैक्सेशन रिजीम वाला, तो उसमें एक आधे बच्चे कह रहे थे मैम आपसे 3-4 साल बाद क्या होगा ना, हम भी 30% टैक्स पे करेंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है ना। हाँ गौरव बताओ, क्या पूछ रहे हो तुम हमसे? स्ट्रेट तो मैंने आपको सारी बताई दी है ना। लेटराइट सॉइल और लिख लो यार, इसमें लिखा नहीं है। लेटराइट सॉइल छोटा सा एक पॉइंट बना के लिख लो। ये रहा लेटराइट सॉइल, ये पिंकी 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 दिखाई दे रहा, पिंकी 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 ऐसे, तो लेटराइट सॉइल लिखिएगा। ये हमेशा वहीं पे पाई जाती है। पहली बात तो इसे हम ब्रिक सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से ईंटें बनाए जाते हैं। ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ज्यादा चिकनी होती है, क्ले मिट्टी आपको देखने को मिलेगी और ये मिट्टी हमेशा वहां मिलती है जहां पे कोई डेल्टा बनता है। ठीक है, कौन है क्लास में? कौशल के देखो 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 कैसे हंसी नहीं रुक रही है, दांत सारे बाहर निकले आ रहे हैं। बस करो, बस हो गई बातें।
चलो अब हेडिंग बनाइएगा वाटरवेज, हेडिंग बनाइए वाटरवेज। स्ट्रेट्स मैंने तुम्हें पढ़ाई दी है, स्ट्रेट इसमें लिखी भी हुई है, परेशान मत होना, इसमें लिखा भी हुआ है स्ट्रेट्स। मैं लिख के ही बता दूं क्या? अच्छा यहाँ पढ़ाई दी है, स्ट्रेट इसमें लिखी भी हुई है, परेशान मत होना, इसमें लिखा भी हुआ है स्ट्रेट्स। समझ लो। हाँ जी, हेडिंग बनाइएगा नेशनल वाटरवे, जल मार्ग, जल मार्ग। अच्छा फिर मैं अरेंज मैरिज हुई थी भाई भारत के अंदर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसा कोई फिनोमेना ही नहीं है, एक ही तो है, दैट इज लूनार, सिंगल वन ओनली। चलिए लिखिएगा नेशनल वाटरवे, यहाँ पे सबसे पहला वाला लिखिएगा वाटरवे, कौन सा वाला है? नेशनल वाटरवे 1 लिखो, नेशनल वाटरवे 1। गंगा, भागीरथी और हुगली, कहां से कहां तक चलेगा? गंगा से भागीरथी, भागीरथी से हुगली रिवर। कहां पे जाके खत्म होता है? हल्दिया पे खत्म होता है। शुरू कहां से होता है? ये वाराणसी से होते हुए प्रयागराज, वाराणसी, ये हल्दिया पे कोलकाता में आके खत्म होगा। कितने किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट कवर होंगे? यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है? मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, अरे संदीप भैया पढ़ लो यार, लास्ट क्लास में कंटेंट छूट जाएगा, है ना, रुक जाओ पढ़ा लेना, तो बाद में देखेंगे कमेंट। नेशनल वाटरवे लिखिएगा 1। आगे लिखिएगा नेशनल वाटरवे 2, रिवर कौन सी है, कहां से कहां तक, कितना किलोमीटर, कौन सा स्टेट? अगर आखिरी में मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो तो कायदे से फटाफट लिख लो, क्योंकि अगर टाइम अप हो गया तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेके सुनाएंगे नहीं स्टोरी, ठीक है? अगला लिखिएगा नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3 स्टेट लिखिएगा केरला, कितनी लेंथ है इसकी, कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा? केरला। अगला लिखिएगा नेशनल वाटरवे नंबर 4, कृष्णा एंड गोदावरी, केजी बेसिन, केजी बेसिन, अरे नहीं पीडीएफ से कैसे लिख लोगे देखो केजी बेसिन कितना किलोमीटर है? 1078 किलोमीटर है। आंध्रा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, 3 आपको जगह देखने को मिलेगी, आंध्रा, तमिलनाडु, पुडुचेरी। अगला लिखो 5, अगला लिखो 5, कौन सी रिवर है? ब्रह्मणी रिवर है। कौन सी रिवर है? ब्रह्मणी रिवर। स्टेट कौन कौन सी है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल। किलोमीटर लिखिएगा 588 किलोमीटर, 588 किलोमीटर। ना ये सब तुम लोग को जीके में पढ़ाया गया होगा, तुम लोग जबरदस्ती हमसे पढ़ रहे हो। अगला लिखिएगा नेशनल वाटरवे 6, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बराक रिवर 1 to 1 किलोमीटर, स्टेट के नाम लिखिएगा। वैसे पूरे भारत के अंदर आप देखोगे तो करीबन आपको 111 वाटरवेज देखने को मिलते हैं, बट अभी इसमें से सिर्फ 6 ही एक्टिव है, और 6 में भी ये वाला भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी देखो तुम्हारे पेपर में क्या आएगा वो मैं बता दूं, तुम्हारे पेपर में या तो पहला आएगा या तो दूसरा आएगा, या अभी जो मैंने तुमको पढ़ाया था ना तेजू रिवर वाला, जिसको स्टार्ट करने की बात हो रही है ना, या तो ये पूछा जाएगा तुमसे, जो करंट में मैंने आपको पढ़ाया था, नागालैंड वाला, जो म्यांमार की तरफ जाएगा, कुछ याद आ रहा है वो? ठीक, ये बताओ हाईवे जो है वो तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि वो भी मेरे को पढ़ाने हैं? हाईवेज बताओ, हाईवेज बताइए, सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे, स्मॉलेस्ट, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया? चलो एक दो हम बता देते हैं। पहला लिखिएगा नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 लिखिए। पहले इसको NH7 के नाम से भी जाना जाता था, पहले इसको NH7 के नाम से जाना जाता था। कितना किलोमीटर है? करीबन इतना किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। कहां से कहां शुरू होगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कितने राज्यों को कवर करेगा? टोटल 11 राज्यों को कवर करता है, 11 स्टेट्स, 11 स्टेट्स। ये सबसे लंबा है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है, जो सेकंड नंबर पे आएगा, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27 कितना किलोमीटर है? 3507 किलोमीटर। कहां से कहां जाएगा? गुजरात से असम। कहां से कहां जाएगा? गुजरात से असम तक जाएगा ये, गुजरात से असम तक जाएगा ये। अगला लिखिएगा NH48, NH48, NH48 दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, तमिलनाडु, दिल्ली से चेन्नई, 2807 किलोमीटर, 2807 किलोमीटर।
अगला लिखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, NH548, NH548 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा रूट आपको इसी का देखने को मिलता है, स्मॉलेस्ट रूट इसका होगा, लिखिएगा। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, सिर्फ 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर्स महाराष्ट्र में है, 5 किलोमीटर्स। अगला लिख लीजिएगा यहीं पे एक पॉइंट बना के, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये अभी पेपर में पूछा गया था, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने राज्य आते हैं, इसके अंदर आपको 4 राज्य देखने को मिलेंगे, नाम लिखिएगा, सॉरी राज्य क्यों, शहर लिखो ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखिएगा। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, देखो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, क्या क्या आएगा इसके अंदर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये भी पेपर में आपके पूछा गया था, यह भी पेपर में आया था। ठीक है, चलो तो मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेशंस को बाद में बिल्कुल आखिरी में ज्वाइन किया है, तो मेहरबानी करके आप क्या करिए, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी, है ना। लास्ट मोमेंट पे अगर आप चीजों को पढ़ने बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ तक जियो का जो पूरा सेक्शन था, पूरा का पूरा पार्ट खत्म करा दिया है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी क्लासेस आपको कल से नहीं करने, 7 बजे आपका यूट्यूब पे चलेगा ही चलेगा, 11 बजे का आपका क्लास भी यूट्यूब पे चल रहा है। अगर